पिछली कहानी में हमने आपको टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के इतिहास के बारे में बताया था। आज हम उसी टिहरी जिले के इतिहास पर नजर डालेंगे। कहानी तब शुरू होती है जब देश के आजाद हुए सिर्फ 5 महीने का समय ही हुआ था, लेकिन तब भी टिहरी में राजा का शासन था। देश को आजादी मिलने के बाद टिहरी में भी राजशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और इस राजशाही शासन के खिलाफ 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत दी, जो टिहरी में राजशाही के खात्मे की मुहिम को परवान चढ़ाने में निर्णायक साबित हुई। ये वही राजशाही थी जो 30 मई 1930 को नरेंद्र नगर के तिलाड़ी में सैकड़ों किसानों का खून बहा चुकी थी। इसी राजशाही ने श्रीदेव सुमन के उत्तरदायी शासन की मांग पर गौर करने के बजाय उन्हें मौत के मुंह में धकेलने का विकल्प चुना था। टिहरी में राजशाही के अंत की शुरुआत करने वाले नागेंद्र सकलानी, जिनका जन्म वर्ष 16 नवंबर सन 1920 को टिहरी रियासत के पुजारा गांव में हुआ था, बाद में वो मानव वृक्ष के नाम से विख्यात हो गए। नागेंद्र सकलानी ने देहरादून से 10वीं तक की शिक्षा ली। विद्यार्थी जीवन के दौरान वह देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूक हुए। उस समय देश में चल रही आज़ादी की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। जहां एक तरफ अंग्रेजी राज से मुक्ति पाने की लड़ाई थी, तो दूसरी तरफ राजे रजवाड़ों की रियासतों में उनके जुल्मी शासन से निजात पाने का संघर्ष भी जारी था। ब्रिटिश शासन से तो मुक्ति 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, पर टिहरी रियासत के लोगों के भीतर अंग्रेजों के चले जाने के जश्न से ज्यादा राजा के दमन से मुक्ति पाने की तीव्र छटपटाहट थी। नागेंद्र सकलानी उस समय टिहरी प्रजा मंडल के सदस्य बनकर टिहरी रियासत के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में शामिल हो गए। उन्होंने उस समय के नेता विजेंद्र गुप्ता के साथ मिलकर टिहरी रियासत के भीतर चल रहे प्रजामंडल आंदोलन में हस्तक्षेप करते हुए राजशाही से मुक्ति के संघर्ष से जोड़ा। प्रजामंडल का एकजुट नागेंद्र के छत्र छाया में विशेष रूप से टिहरी में उत्तरदायी शासन का पक्षधर था। प्रजामंडल की टिहरी रियासत के भीतर चल रहे किसान आंदोलन के प्रति उदासीनता ही रही। नागेंद्र सकलानी किसान आंदोलन को सहायता देने के हमेशा पक्षधर ही रहे, लेकिन उनके दिमाग में टिहरी राजशाही के खिलाफ लड़ने और उसे उखाड़ फेंकने का ख्याल निरंतर धधकता रहा। असल कहानी तब शुरू हुई जब श्रीदेव सुमन के पहले शहादत दिवस 25 जुलाई 1945 को देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में नागेंद्र सकलानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आयोजन में उन्होंने ऐसे लोगों को भी जोड़ा जो अन्य पार्टियों के घनघोर विरोधी थे। नागेंद्र के बड़े भाई जयराम सकलानी चाहते थे कि उनका छोटा भाई नागेंद्र हमेशा एक अच्छी और बड़ी नौकरी करे, किंतु उनकी रुचि कुछ और ही थी। वे देहरादून में उस जमाने में मिडिल क्लास तक की पढ़ाई कर सके। देहरादून में रहते रहते वह साम्यवादी विचारों के ओत-प्रोत हो चुके थे और अपने समाज के लिए बहुत कुछ नया करना चाहते थे। वे टिहरी राजशाही के अंतर्गत गांव-गांव जाकर साहित्य बेचा करते थे और बैठकों के माध्यम से जनता को शोषण के खिलाफ शिक्षित कर उन्हें मुक्ति का रास्ता बताते थे और जनता भी उनकी बात को बड़े ही आदर सम्मान से सुना करती थी। उन दिनों प्रजामंडलियों और गांधीवादी विचारों का काफ़ी बोलबाला था, किंतु नागेंद्र ने अलग हटकर साम्यवादी विचार का रास्ता चुना। नागेंद्र ने अपनी पट्टी सकलाना से जनता को संगठित करना शुरू किया। तत्पश्चात कड़ाकोट को संगठित करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल में उन्हें यातनाओं के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। अपने हक के इसी आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए 11 जनवरी 1948 को आंदोलनकारियों का दल टिहरी के कीर्तिनगर पहुंच गया था। देश आज़ाद होने के बावजूद उस समय टिहरी रियासत का विलय भारत में नहीं हो पाने की वजह से उस दौर में टिहरी राजशाही की जनता एक साथ राजा और ब्रिटिश राज दोनों का ही दमन झेल रही थी। नागेंद्र सकलानी 16 वर्ष की उम्र में ही
सामाजिक सरोकारों से जुड़े और एक सक्रिय कार्यकर्ता बन चुके थे। टिहरी रियासत में अकाल पड़ा तो राजा ने जनता को राहत देने के बजाय अपने राजकोष को भरना ज्यादा मुनासिब मानते हुए भू व्यवस्था की आड़ में जनता पर ढेरों कर लाद दिए। इस राजसी क्रूरता के खिलाफ नागेंद्र ने गांव-गांव जाकर आंदोलन को एक नई धार दी। राजशाही से निराश लोगों ने सकलाना पट्टी और अन्य कई आंदोलनकारियों के नेतृत्व में सकलाना के बाद कड़ाकोट से बगावत भी शुरू कर दी और करों का भुगतान न करने का ऐलान भी कर डाला। और फिर क्या था, किसानों और राजशाही फौज के बीच संघर्ष का एक बड़ा दौर चला। नागेंद्र को राजद्रोह में 12 साल की सजा सुनाई गई। नागेंद्र सकलानी ने जेल में 10 फरवरी 1947 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मजबूरन राजा को नागेंद्र सकलानी को और उनके साथियों के साथ रिहा करना पड़ा, क्योंकि इससे पूर्व श्री श्रीदेव सुमन की शहादत पहले ही हो चुकी थी। राजा जानता था कि सुमन के बाद नागेंद्र सकलानी की जेल में ही शहादत का अंजाम क्या हो सकता है। सन 1930 का रवाई विद्रोह भी राजा के जहन में था। इसके साथ ही जनता ने वनाधिकार कानून संशोधन, बड़ा बेगार जैसी कराधान व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की, मगर राजा ने इसे अनसुना कर दिया, जिसके खिलाफ सकलाना पट्टी सहित कई अनेक जगहों पर राजशाही के खिलाफ विद्रोही कार्यवाहियां हुई। नौजवानों और जनता ने इसमें हिस्सा लिया। उसी दौर के दौरान टिहरी और देहरादून सहित देश में आज़ादी का आंदोलन जोरों शोरों पर था। निर्णायक आंदोलन के नायक बने लोगों का राष्ट्र मुक्ति आंदोलन पर स्पष्ट असर दिखाई देता था। क्रांतिकारी आंदोलनों के नायक रहे भगत सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली, आजाद हिंद फौज और महात्मा गांधी को टिहरी राजशाही के खिलाफ आंदोलनकारी अपना आदर्श मानते थे। और 10 जनवरी 1948 में टिहरी आंदोलन अपने चरम पर था। लोग कीर्तिनगर के लिए कूच कर रहे थे और 11 जनवरी को एसडीएम ने कोर्ट पर तिरंगा फहराकर कीर्तिनगर को आज़ाद घोषित कर दिया। इस बीच किसी ने न्यायालय में पेट्रोल छिड़ककर पूरी तरह से आग लगा दी और अफरा तफरी में अधिकारी लोग जंगल की ओर भाग पड़े। आंदोलनकारियों ने उसका पीछा किया। इसी के बीच नागेंद्र ने एसडीओ को गिरा दिया और आनन फानन में उसने नागेंद्र पर गोली चला दी। मोलू भरदारी पर दूसरी गोली चलाई गई और 11 जनवरी सन 1948 को टिहरी के इन दो महान सपूत नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी टिहरी की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। शहादत के दूसरे दिन यानी 12 जनवरी के दिन चंद्र सिंह गढ़वाली कीर्तिनगर पहुंच गए। 11 जनवरी सन 1948 को ही राजा के अधिकारी सैनिक इस शहादत के बाद भाग खड़े हुए। इसके बाद राजा का कीर्तिनगर में शासन खत्म हो गया और 12 जनवरी को चंद्र सिंह गढ़वाली ने शोकाकुल आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए शहीदों की शव यात्रा देवप्रयाग से होते हुए टिहरी ले जाने का ऐलान किया, ताकि टिहरी की जनता अपने शहीदों की मुख यात्रा देख सके। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, जनता का हजूम बढ़ता गया। लोग शहीदों पर पुष्प बरसाते गए। 14 जनवरी 1948 को दोनों शहीदों के पार्थिव शरीरों के साथ हजारों लोग टिहरी पहुंचने वाले ही थे, लेकिन टिहरी राजा को भनक लग गई और वह समझ गया कि उसके शासन का अंत नजदीक है। वह अपने दल के साथ नरेंद्र नगर की ओर भाग गए और इस तरह से नागेंद्र सकलानी और उनके साथी मोलू भरदारी की शहादत ने लगभग 1200 साल की सामंती हुकूमत से टिहरी की जनता को मुक्ति दिलाई। 14 जनवरी 1948 को टिहरी राजशाही के खात्मे के साथ ही 15 जनवरी को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल गठन में सदियों से राजशाही के तले पिस रही जनता को मुक्ति मिली। राजशाही खात्मे का मुख्य श्रेय टिहरी की मुक्तिकामी जनता, चंद्र सिंह गढ़वाली नेतृत्व वाली गढ़वाल राइफल और नागेंद्र सकलानी, मोलू भरदारी को गया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर टिहरी की बागडोर प्रजा के हाथ में सौंपकर 1200 साल के इतिहास को पलट कर रख दिया। और कुछ बाद अंतरिम सरकार के गठन बनने पर
टिहरी का विलय भारत में हो गया। तो ये थी आज की हमारी टिहरी रियासत से जुड़ी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के साथ हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।